हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड एरिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पैटर्न। और इससे पहले हम लोग डीबी डेटाबेस लेवल के पैटर्न पढ़ रहे थे, बट एक्चुअली मैंने उसको थोड़ा स्किप कर दिया है। एक एक करके मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो पैटर्न जो हम पढ़ाने अभी मैंने छोड़े हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं लाऊंगा। इसलिए मैं एक एक करके उसको बनाऊंगा स्पेसिफिक लेक्चर, ठीक है। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि आगे कुछ पैटर्न्स जो है ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न, जो आपको मैंने पैटर्न्स में दिखाया था स्टार्ट में, आपको फिर से एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ हम कहाँ तक जा चुके हैं अभी, ठीक है, पैटर्न्स में। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल माइक्रो सर्विस में और है क्या पूछने को, ठीक है, आपको भी पता है माइक्रो सर्विस में पूछने लायक और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही होते हैं, ठीक है। बाकी माइक्रो सर्विस क्या है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है। माइक्रो सर्विस जो हम लोग कर चुके हैं, स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बना चुके हैं, ठीक, वही स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट वहाँ पे भी होता है, बट उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, वही आपको जानना जरूरी है। आप जान गए तो माइक्रो सर्विस सीख गए, अदरवाइज माइक्रो सर्विस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ अगर माइक्रो सर्विस में आप देखोगे, अगर स्टार्ट बिगिनर्स होंगे जो वो सोच रहे हैं माइक्रो सर्विस से कुछ अलग फ्रेमवर्क होगा, कुछ और होगा, नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि मोनोलिथ बनाते थे सिंगल जार में, वैसे हम उसको ब्रेक कर देते हैं। बट वही जो थ्योरी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में अगर यही सारा पढ़ लिया, जानकारी मिल गई आपको, तो समझ लो माइक्रो सर्विस हो गई, ठीक है। बाकी आपको रियल टाइम में आपको कौन कौन से टूल यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, वही सारी चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आपको कोई इंटरव्यू में कोड करवाने तो बैठेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूछ ही सकता है ना थ्योरेटिकल पार्ट, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। तो वही चीज ये पूरा अगर आप पढ़ लेते हो ना, जितना हम पढ़ा चुके हैं, तो समझ लो आप माइक्रो सर्विस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो इजिली, विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। तो अभी तक हम देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन पैटर्न पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पैटर्न भी पढ़ चुके हैं, डेटाबेस पैटर्न के कुछ पैटर्न पढ़े हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सागा पैटर्न है, इवेंट सोर्सिंग है, CQRS है, ठीक है। ये चीजें तीन हमारे जो बचे हुए हैं, जिसके लिए हमने आपको बेस तैयार भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अब स्टार्ट करके पढ़ाना, इवेंट सोर्सिंग, फिर CQRS, फिर सागा पैटर्न पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका सिंगल सिंगल लेक्चर लेंगे, काफी समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपको थोड़ा हो सकता है कि बिगिनर्स है उनके लिए टाइम लगेगा, तो डबल एक साथ नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक। अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉग एग्रीगेशन, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, हेल्थ चेक कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम लोग, क्योंकि ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है, और कम समय में हम ज्यादा पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न, ठीक, ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न में सबसे पहले आता है लॉग एग्रीगेशन, ठीक। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, लॉग एग्रीगेशन के मतलब मैंने आपको पहले भी अगर आप प्रॉपरली हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो सर्विस हमारा, अभी मोनोलिथ जो हम लोग काम कर रहे थे, सिंगल हमारा जार या वार एक तरीके से बनाते थे, ठीक है। तो लॉग भी हमारा एक ही जगह रहता था। लॉग कहाँ रहता था, मान लो जहाँ पे आपने डिप्लॉय कर दिया, तो वही एक सर्वर आपने क्रिएट कर लिया, आपको एक ही मशीन थी आपके पास में, और वहां पे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लिया जार के रूप में या वार के रूप में, और जो भी लॉग जनरेट होगा वो उसी सिस्टम में होगा, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। तो आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है कि आपको लॉग कहाँ से उठाना है, क्या करना है। आपको पता है एक मशीन है, IP याद कर लिया, VM ऑन किया, वहां पे जाके लॉग चेक कर लिया, या उसमें भी आप कुछ स्टैंडर्ड करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो सर्विस जब आर्किटेक्चर होता है, आपके पास में 100-500 माइक्रो सर्विसेज हैं, आप इधर कोई माइक्रो पड़ी सर्विस, उधर पड़ी, तो हर सर्वर पे जा करके लॉग चेक करना ये काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कैसे हम उस लॉग को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब एक जगह हमें, हर सर्वर पे हमें किसी को भेजना ही नहीं है, आप काम कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको बार बार उस सर्वर पे जाना पड़े जहाँ पे वो डिप्लॉयड है, तो फिर सही नहीं है, ठीक है। आपको एक सर्वर पर कोई भी, मान लो आपके पास 4-3 माइक्रो सर्विस आप होल्ड कर रहे हो, ठीक, अब या मैनेजर है, ठीक, उसके अंडर में तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, कम से कम हो सकता है 10 सर्विस हो। तो अगर मान लो डेवलपर्स प्रॉपर इशू नहीं सॉल्व करे, तो मैनेजर को ही देखना पड़ेगा, तो यानी कि मैनेजर को हर किसी, एक तरीके से हर किसी सर्विस के बारे में के लॉग की मशीन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा काफ़ी ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आपके पास में जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ता जाता है, ग्रो करता रहता है माइक्रो सर्विस ऐड होने के साथ साथ,
तो आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने क्या किया, आपका ये सर्वर आपके अलग अलग थे, ठीक। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, आराम से पढ़िए धीरे धीरे करके, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, आगे पूरी लाइफ आपका ये काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक वीएम यहाँ पे था, ठीक, ऐसे करके ये सारे अलग अलग सर्वर्स हैं आपके, ठीक, ऐसे करके डिप्लॉयड है। बट आपको एक चाहिए लॉग, एक जगह एक सर्वर बनाया आपने जहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे लॉग देखना है, ठीक है। ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे कोई भी नाम डालें, नेम डालें, ठीक, कोई भी आप यहाँ पे नेम डालो सर्विस का, उसका लॉग यहाँ पे आपका ऐसे करके दिख जाए, ठीक। आप ये चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे लॉग कहीं ना कहीं मुझे भेजने पड़ेंगे, ठीक। इसको भी कहीं भेजना पड़ेगा, उसको इनको मान लो यहाँ पे मैंने सभी लॉग को एक इस जगह पे हमने भेज दिया, ठीक, इस पॉइंट पे हमने भेज दिया। ये क्या है, लॉग एग्रीगेटर है, ठीक। ये है, तो आपने क्या किया, इस मशीन का लॉग इस पे भेज दिया, इस मशीन का लॉग भी इस पे भेज दिया, इस मशीन का भी लॉग भेज दिया, सर्वर है ये, ठीक है। ये क्या है, सर्वर है, ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक। ई है, चलो एफ है, सॉरी, ये तो ऑलरेडी हो चुका था, ठीक। या हम इसको बैक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये एफ है, ठीक। तो ये सारे हमने क्या किया, अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अब लॉजिक की तरह सोचो, याद करना ही नहीं कुछ, अगर हम ऐसा कुछ कर पाए, ठीक, कि इन सभी के लॉग को आप ऐसे करके ऐड कर पाए, किसी एक सर्वर पर डाल पाए, तो फिर हम इस जहाँ पे ये सर्वर जो है, इस सर्वर कोई एक एपीआई बना लें, ठीक है, कोई एक एपीआई बना लें या कोई यूआई डिजाइन कर लें, एप्लीकेशन बना लें, एंगुलर रिएक्ट जो भी बनाना है। अगर अब उस एपीआई यूआई को अगर हम सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे कॉल करना शुरू कर दें, इस पे, ठीक, इस पे कॉल करना अगर शुरू कर दें, तो ये अब यहाँ पे देखो सर्विस ए का लॉग है, तो इसका कैटेगरी यानी कि हमारा जो की पॉइंट होगा, सर्विस यहाँ पे जो लॉग आएगा उसका कोई ना कोई हम की दे सकते हैं, हर किसी को हम यूनिक की दे सकते हैं हर टाइप का, क्योंकि ये सर्विस ए का लॉग है। यानी कि यहाँ पे जब आप डालोगे ए डालोगे, सर्विस ए का लॉग के लिए ए डालोगे पहली की, तो आपको ये वाला लॉग ए सर्विस ए का लॉग सारा फिल्टर करके, क्योंकि यहाँ पे तो सारा लॉग है, तो सारा लॉग हम जो है उसको कैटेगरी डिवाइड कर देंगे, ए के मान लो इसी में ही मान लो आपने ए का लॉग की दे दिया, ये वैल्यू सारा ए का लॉग है जितना भी, ठीक है। डे वाइज उसको आपको डे किस डे दिन का लॉग है, वो डेट जो है उसके थ्रू भी फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि हम लोग लॉग जो क्रिएट करते हैं, हमने आपको लॉगर बताया था, तो स्प्रिंग बूट में लॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है, फाइल में कैसे ऐड करते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डेट भी डालते हैं, ठीक। जैसे कि आज मान लो 23 है, कोई भी फॉर्मेट आपने दे दो, 23 हाइफन जो भी है आपका मंथ 07 चल रहा है, हाइफन 19 चल रहा है, और टाइम क्या है, टाइम के बेसिस में भी, तो यानी कि आपके पास में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। एक तो डेट हो गया आपका, एक सर्विस का नेम हो गया, ठीक है, ये सर्विस का नेम हो गया, दूसरा डेट हो गया, तीसरा जो लॉग में टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक। मान लो आपने कोई एपीआई कॉल करा था, तो आपका एपीआई वहां पे आप लॉगर लगाए हो ना, स्टार्ट में कॉल मेथड जैसे स्टार्ट होता है, मेथड इंड होता है, तो वो मेथड के स्टार्ट और एंड में मैंने मान लो मेथड दिया था स्टार्ट में ऐड एम्प्लॉय, ठीक, ऐड ऐड एम्प्लॉय मेथड दिया था, ठीक। इससे पहले इस पे हमने जो यूआरएल पैटर्न दिया था कुछ करके बैकस्लैश ऐड करके दिया था, ठीक है, बैकस्लैश ऐड ऐसा करके दिया था, ठीक, ऐड एम्प्लॉय ऐसा करके, इसके टॉप पे दिया था बैकस्लैश एम्प्लॉय दिया था, ठीक, ऐसे करके पैटर्न दिया था कंट्रोलर लेयर पे, ठीक, एम्प्लॉय, यानी कि नेम हमारा मेथड का ये था। क्लास का नाम क्या था वो भी मैंने आपको बताया था, मान लो एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय कंट्रोलर था, ठीक, क्लास का नाम क्या था, एमपीएल एम्प्लॉय कंट्रोलर। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ जिससे अपना खुद का भी, कोई जरूरी नहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको यूज करना ही है, आप चाहें तो अपनी कंपनी के इंटरनल लोग बना लेते हैं, ठीक, इसलिए मैं, तो आपके पास में क्या हो गया, एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर हमारे पास ऐड एम्प्लॉय मेथड है, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय इसके अंदर मेथड है, ठीक। तो आपके पास में एक तो कीवर्ड ये हो गया, क्लास का कीवर्ड हो गया, ठीक है,
मेथड का नेम हो गया। तो यानी कि आप जो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप कई क्या क्या फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। आप प्रोवाइड करवा सकते हो फंक्शनलिटी बेस्ड ऑन सर्चिंग बेस्ड ऑन सर्विस का नेम। तो यहाँ आपने ए डाला सर्विस का नेम, तो आपको यहाँ पे ए सर्विस का पूरा लॉग मिल जाएगा। अब ए सर्विस का जो पूरा लॉग मिला उसमें भी फिल्टरिंग कर सकते हो बाय द डेट। ठीक है, आप वो करंट डेट का दिखा सकते हो, या 1 डे बिफोर का, 2 डेज बिफोर का, या 7 डेज बिफोर का, 1 वीक बिफोर, है ना, ऐसे करके, या 7 डेज का, या रेंज बिटवीन रेंज भी दे सकते हो कि इस रेंज का हमें लॉग चाहिए। तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो क्योंकि आपने लॉग में दे रखा है ना ये सारा कुछ। तो ये चीज यहाँ पे आपने ये फीचर प्रोवाइड कर सकते हो। डेट के बेसिस पे टाइम, किस टाइम का चाहिए वो भी यहाँ पे फिल्टर पर, क्योंकि आपके पास में लॉग में टाइम है। इसीलिए जब भी लॉग बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड के थ्रू जब ये लॉग को ये बंदा, ये बंदा है जो जो लॉग एग्रीगेटर बंदा है, ये जो यहाँ से रीड कर रहा होगा लॉग को, तो ये पहले से प्रिपेयर करके रखता है लॉग को। कैसे प्रिपेयर, एक डेटा स्ट्रक्चर में प्रिपेयर करके रखते हैं जिससे कि उसकी सर्चिंग इजी हो जाए, क्योंकि लॉग बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसे पूरा एकदम रॉ डेटा ऐसे डाल दिया जाएगा किसी एक जगह पे, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसा कि डेटाबेस करता है ना। अच्छा, कुछ अगर ओरेकल ले रहे हो, माइस्क्यूएल ले रहे हो, या कोई और डेटाबेस ले रहे हो, तो इन सभी का एक अलग अलग पर्पज होता है। इनकी परफॉर्मेंस हर किसी का अलग अलग होता है, क्योंकि उन्होंने बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग यूज कर रखा है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, क्योंकि आपको इतना सारा डेटा जो है, उतनी सारी फाइल्स, डेली डेटा जनरेट होता रहता है, उसको कैसे मैनेज करना। तो ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट है, बैकस्लैश मान लो डेट रेंज दे दिया आपने, कि आपने मान लो से 19 से माने 20 तक का आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक, डेट दे दिया प्रॉपर, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो आप उन यहाँ से फिल्टर करके दे, इस यहाँ पे जाके तुरंत फिल्टर थोड़ी ना करेगा, वो पहले से फिल्टर करके, मतलब एक की के बेसिस पे आइडेंटिफाई करके रखता है, अलग अलग कीवर्ड बना करके, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको ये एक तरीके से जनरेट करना। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टूल्स आते हैं, उनका आप यूज कर सकते हो, ठीक। अगर आप खुद बनाना चाहते हो, यहाँ पे सारा कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है। वैसे अगर AWS में, मैंने देखो आपको डिस्कस, इसीलिए बीच में भी डिस्कस किया था कि हम लोग क्लाउड वाश का भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? AWS का क्लाउड वॉच, ये एक फंक्शन यहाँ पे सर्विस है क्लाउड वॉच वाली। AWS पे जाओगे तो वहाँ पे इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके किस सर्वर पे, मान लो, क्योंकि आपने सर्विस भी डिप्लॉय AWS में कर रखी होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी कर रखी तो भी वो कुछ प्रोवाइड करता है, बट आपने कर रखी तो काफ़ी इजी हो जाता है सारा, क्योंकि लॉग वहीं से पास होके हो जाता है। तो कोई भी आप सर्विस है यहाँ पे, वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो क्लाउड वॉच में। तो जो भी सर्विस को यहाँ पे लॉग जनरेट होता रहेगा, तो ये क्लाउड वॉच से होकर के आप कहीं पे भी चाहे तो S3 में डाल सकते हो, क्लाउड वॉच से होकर के S3 में पुश कर सकते हो, या S3 S2 नहीं S3, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप कहीं या फिर S3 से नहीं है, किसी अदर सर्वर पे भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे मूव कर सकते हो। और यहाँ पे जब डेटा ये रीड करता है सारी सर्विसेज से जो डेटा आता है, तो यहाँ पे बहुत तरीके की आप फिल्टरिंग या अलर्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। या आप अपना खुद का भी बना चाहते हो तो एक और कॉम्बिनेशन होता है, E और L और K का कॉम्बिनेशन, ठीक। किसका कॉम्बिनेशन? E L और K का कॉम्बिनेशन। E मीन्स इलास्टिक सर्च हो जाता है, E मीन्स इलास्टिक सर्च, है ना। और L मीन्स लॉग स्टैश, लॉग स्टैश। और K मीन्स कीवाना, ठीक। इसका भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। अगर खुद से बनाना है तो लॉग स्टैश क्या करेगा, ये डेटा, इसका एक पाइपलाइन होता है, यानी कि डेटा को ये रीड करेगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें अलग अलग डेटा को कई जगह से रीड करवा सकते हैं, चाहे तो आप किसी कॉफका सर्वर्स के थ्रू आ रहा है, या आपका डेटा कहीं से अदर सर्वर से, कहीं बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। हालांकि अगर कभी हम टाइम मिलेगा इसको पढ़ाएंगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इलास्टिक सर्च आ जाता है, ठीक है। ये डेटा जो भी रीड करता है वो इसमें, ये इलास्टिक सर्च एक्चुअली डेटाबेस है, ठीक है। उस डेटाबेस में मैंने बताया ना कि जो लॉग एग्रीगेटर बनाते हैं ये कोई ना कोई डेटाबेस रखता है, ठीक है। तो लॉग स्टैश क्या करेगा, रीड करेगा। जैसा कि यहाँ पे हमने एक चीज मैं और बताता हूँ, ये जो लॉग स्टैश जो होता है, दो स्ट्रेटजी से बनाया जा सकता है। या तो फिर ये क्या करे कि लॉग स्टैश में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये हर बार इस सर्वर पे जाए और जा करके रीड करे। क्या करे
इस सर्वर पे जाए और यहाँ से लॉग जो भी जनरेट हो रहा है वो रीड कर करके अपने स्टोर करता जाए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये सर्विस है जब भी कोई लॉग स्टार जनरेट करता रहता है या 1 मिनट 2 मिनट के अंतर्गत ये क्या करेगा, सारा लॉग यहाँ पे पुश करता जाए। ठीक, पुल और पुश दो स्ट्रेटजी यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। उन दो स्टेजेस बेसिस पे अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चाहे आप प्रोमेथिस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो किबाना का यूज करके। तो यानी कि इलास्टिक सर्च में डेटा पुश कर दोगे जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, और जैसे यहाँ डेटा इसमें पहुँच गया, डेटाबेस मान लो ये डीबी टाइप का है, तो ये आराम से रिक्वेस्ट जो भी आप यहाँ पे करोगे तो ये डेटा आपको देता रहेगा। तो जो ये जो यूआई जो बना है ये आप समझ सकते हो किबाना है। ठीक, ये क्या है, किबाना। मैंने जैसा बोला आपको आगे जैसे समय मिलेगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और जो भी नई चीज़ें आती हैं आपके इंटरेस्टिंग आपको लगती है तो आप देख सकते हो आगे फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जैसे कि यूआई हो गया, ये किबाना एक तरीके से वर्क करता है, और ये हमारा जो ये जो लॉग एग्रीगेटर बनाया जहाँ पे डेटाबेस है सारा कुछ है, उसको हमने बना दिया यहाँ पे इलास्टिक सर्च, एक कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। और जो हमारा रीड करता है यहाँ पे पुश करता है डेटा, एक्चुअली ये जो लॉग स्टैक ही पुश करता है। ठीक, डेटा किसमें, इस डेटाबेस में। तो ये जो है उसको कह सकते हो लॉग स्टैक। ठीक, तो ये सारे हम टूल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना चाहे तो मैं पढ़ देता हूँ। कंसीडर अ यूज केस वेयर एन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सर्विसेज इंस्टेंसेस दैट आर रनिंग ऑन मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफन स्पैन मल्टीपल सर्विसेज इंस्टेंसेस। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सर्विस इंस्टेंस जनरेट्स लॉग फाइल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। मैंने जैसा आपको बताया है ना, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन बिहेवियर थ्रू लॉग फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। तो श्योर लॉग की आपकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको किसी भी रिक्वेस्ट का बिहेवियर समझना है कि वो हमारा इशू अगर कोई आ रहा है तो कैसे सही कहाँ से आ रहा है और क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप सेंट्रलाइज लॉगिंग सिस्टम बना सकते हो, लॉग एग्रीगेटर पैटर्न यूज कर सकते हो, है ना। यूजर्स कैन सर्च एंड एनालाइज द लॉग है, दे कैन कॉन्फ़िगर अलर्ट भी कॉन्फ़िगर। श्योर है क्योंकि आपके पास में सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जो भी फिल्टर लगाना, कीवर्ड कोई आप ऐसा कोई कीवर्ड पिक कर लो कि आपको कोई एक्सेप्शन टाइप का आता है या कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आता है, तो उस पर आपको ट्रिगर मारना है। तो ये सारी आपके पास डेटा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अपना खुद का बना कर सकते हो ट्रिगरिंग। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्लाउड वाच यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ELK शॉर्ट फॉर्म इलास्टिक लॉग स्टैक किबाना इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स लॉग एग्रीगेटर टूल ऑन द मार्केट। इट्स यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स। बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं। अब इसके अलावा भी मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस प्लंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात आती है यहाँ पे, है ना। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में वेन एप्लीकेशन पोर्टफोलियो इंक्रीज ड्यू टू में यहाँ पे बिकम क्रिटिकल कीफ वॉच पैटर्न अलर्ट। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैट्रिक्स आपको देखनी है। जैसे कि मान लो मैंने इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा बहुत, कि आप सर्विस आपने बना ली, बहुत सारी माइक्रो सर्विस अलग आपकी हैं, है ना। तो वहाँ पे कोई भी सर्विस कब अप है या डाउन है या कैसा परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है, या आपने कुछ क्राइटेरिया लगाना है कि 70% से ज़्यादा CPU यूजेज हो जाते हैं या आपकी रिक्वेस्ट सर्व नहीं कर पाता, तो आप क्या करना है, आपको स्केल करना है। ऐसी सारी चीज़ें आपको करना है, या फिर आपको ऐसा करके करना है जैसे कि एग्जाम्पल में आपको इसी पे ही चलते हैं। ठीक, आपको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे सारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मतलब जो भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसका जो क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे नापेंगे कि कैसी सर्विस वर्क कर रही है। जैसे कि मान लो आपने सर्विस को डिप्लॉय कर दिया, ठीक, अब इसके बाद में वो उस एक तरीके से कभी आप कितना कैसा कैसा उसका एक तरीके से उस पर लोड रहता है। ठीक है, रिक्वेस्ट किस प्रकार से उस पर आ रही है और कैसा वो सर्व कर पा रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको चार्ट कुछ ऐसा तुम्हें समझना है। ठीक है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे करके।
कैसी माइक्रो सर्विस परफॉर्म कर रही है, फिर ऐसे करता है, ऐसे चलता है, ठीक। और ये कभी कभार डाउन भी हो जाता है, ठीक। तो अगर डाउन हो गई तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो परफॉर्म ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी कि परफॉर्म बेटर परफॉर्म कर रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, डाउन हो जाती है। इस तरीके से आपको चार्ट कुछ मतलब विजुअलाइज फॉर्मेट में देखना है ना। कितना सीपीयू कितना यूजेज चल रहा है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। और माइक्रो सर्विस ए है, माइक्रो सर्विस बी, अब दूसरी माइक्रो सर्विस है, ठीक। वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ऐसा करके मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखनी है, ठीक। तो उसके लिए आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, आपको मैं बताऊंगा। जैसे वेन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वेन द सर्विस पोर्टफोलियो इंक्रीजेस ड्यू टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर इट बिकम्स क्रिटिकल टू कीप वॉच ऑन ट्रांजैक्शन सो दैट पैटर्न कैन बी मॉनिटर्ड, ठीक। एंड अलर्ट सेंड व्हेन एन इशू हैपन, हाउ शुड वी कलेक्ट मैट्रिक्स टू मॉनिटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर कोई इशू आता है तो श्योर है आप ट्रिगरिंग कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आपके सोल्यूशन दिया है, मैट्रिक्स सर्विस इज रिक्वायर्ड टू गैदर स्टैटिक्स अबाउट इंडिविजुअल ऑपरेटर्स, ठीक। कहाँ गया हमारा कर्जर, इट शुड एग्रीगेट द मैट्रिक्स ऑन एन एप्लीकेशन सर्विस विच प्रोवाइड रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग, देयर आर टू मॉडल्स एग्रीगेटिंग पैटर्न, ठीक। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, मोस्ट फेमस बहुत ज़्यादा हाइस्टिक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। और स्टिक्स जो का एडमिन डैशबोर्ड भी यूज कर सकते हो, और स्प्रिंग बूट एडमिन डैशबोर्ड भी यूज कर, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोड करेंगे और हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे भी कि सर्विस हमारी कैसा परफॉर्म, जैसे ही बार बार रिक्वेस्ट पिंग करोगे ना वैसा ही ग्राफ चार्ट बनता जाएगा आपका, ठीक, इस तरीके से। और सर्विस को डाउन कर दोगे तो फिर वो चार्ट हमारा नीचे चला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे आप और भी, ये मैं इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि टूल्स के बारे में पता चल जाए। देखो इंटरव्यू में क्या होता है कि मैंने जैसा बोला ना, इंटरव्यू में कोई आपसे कोड नहीं करवाएगा, तो सिर्फ यही जानकारी अगर आपने काम किया है तो उनकी टूल्स के बारे में आप जानकारी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे न्यूरलिंक हो गया है ना, न्यूरलिंक भी काफ़ी फेमस है, ठीक। प्रोमेथियस बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। न्यूरलिंक हालांकि मैंने यूज किया हुआ है, और ये प्रोमेथियस यूज कर सकते हो, स्टिक्स डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पुल और पुश जैसा मैंने बोला था, तो दो बेसिस पे यहाँ पे है। पुल वाला जो कंसेप्ट यूज करता है, द मैट्रिक्स सर्विसेज पुल्स मैट्रिक्स फ्रॉम द सर्विस, तो ये प्रोमेथियस वाला कंसेप्ट है, ठीक। पुश वाला है जो ये न्यूरलिंक फॉलो करता है, ये पुश मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक। पुश मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगी और पुल कैसे वर्क करेगी, देखो हमने लॉग ये सर्विस क्रिएट किया है, हमने तो क्या किया है, सर्विस क्रिएट डिप्लॉय कर दिया, लॉग बन रहा है, उसमें जा रहा है, ठीक, सर्वर पे चला जाएगा। बट फिर पुश मैकेनिज्म वर्क कैसे करेगी, तो इसका कोई ना कोई एजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या एजेंट वर्क करता है, यहाँ पे पुश मैकेनिज्म पे क्या होगा, इसके पास में दो सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा, इसके पास में दो एप्लीकेशंस का जो है एक तरीके से पैकेज कह सकते हो, पैकेज होगा। एक एप्लीकेशन को आप उस सर्वर पे इंस्टॉल कर दो, दूसरे एप्लीकेशन को आप किसी एक सर्वर पे कहीं पे भी डाल दो, जो कोई सेंट्रल जहाँ पे मैंने आप कहना चाह रहे हो, ठीक, जहाँ पे आप लॉग देखना चाह रहे हो। तो एक एजेंट होगा जो आप सिस्टम में डाल दोगे, तो एजेंट क्या करेगा, उसका काम होगा जहाँ पे जिस फाइल में आपका डेटा जनरेट हो रहा है उससे वो जिस फोल्डर में जनरेट हो रहा है डेटा, तो वो सारी फाइल्स को रीड करता जाएगा और पुश करता जाएगा, किसको, एक्चुअल सर्वर को। तो यहाँ पे दो काम करेंगे। अब ये पुल वाला है जैसे कि, तो इसमें एक ही काम करेगा, क्यों, क्योंकि इस एक जो एप्लीकेशन होगा उसी के पाथ को हम कॉन्फ़िगर कर देंगे, उसको बता देंगे कि इस सर्वर पे जाना है आपको, इस सर्वर पे जाना है, कौन कौन से सर्वर से आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो ये क्योंकि जा करके, अब ये क्या कर रहा है, वहां से सर्वर पे जा करके पिक करेगा, तो ये खुद कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो स्ट्रेटजी वर्क करती हैं, पुल और पुश की, ठीक। काफ़ी इजी होता है ये, न्यूरलिंक भी काफ़ी इजी होता है, प्रोमेथियस बहुत अच्छा, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, न्यूरलिंक भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा, हालांकि इंटरव्यू में ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी बता रहा हूँ सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बट डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस लेवल पे, ठीक है, और आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे मान को मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, एक बार नया क्रिएट करते हैं कोई पेज। मैं ऑलरेडी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में मैं इसीलिए डिस्कस करता रहता था, जिससे कि जब एक्चुअल टॉपिक आएगा तो आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि मान लो हमारी एक सर्विस है ए, ये क्या लाइन अपने आप खिंच गई, ठीक। एक कोई सर्विस ए है, ये कॉल कर रही सर्विस बी को, ठीक, ये कॉल कर रही सर्विस सी को, या हो सकता है ये सर्विस डी को भी कॉल कर रही हो, ठीक, और ये किसी सर्विस ई को कॉल कर रहा हो, ऐसे करके हमारे पास चैनिंग हो सकती है ना,
इसलिए मैं सारे पैटर्न आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा चैन माइक्रो सर्विस एक तरीके से बन रही। अब यहाँ से हमारा रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। ये सारा कुछ हमारा एक हमें कैसे पता चलेगा, मान लो कोई बग आता है, ठीक है, तो हम बग को कैसे देखेंगे? सबसे हम जा करके अगर हमें ये पता है, मान लो हमारा कोई फीचर ब्लॉक हो गया, फीचर हमारा कोई इशू दे रहा है, फ्रंट एंड पे यूआई पे वेब एप्लीकेशन जो भी आपने बनाया है वहाँ पे कोई बग आ रहा है, तो आपको रिपोर्ट किया जाएगा इशू को कि अच्छा ये बग आ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आपने बग देख लिया, पता ही नहीं है, क्योंकि ये पता है आपको, ये हो सकता है आपको ये भी नहीं पता है कि किस सर्विस पे कॉल जा रहा है, ठीक, लेकिन आप ब्राउजर के थ्रू आप देख सकते हो, ब्राउजर में आपका जो कॉन्टेक्स्ट पाथ होगा उससे पता चल जाएगा अच्छा फर्स्ट टाइम पे ये इस सर्विस को कॉल कर रहा है। लेकिन आप उसमें देखने जाओगे तो कोई इशू नहीं मिलेगा, बग ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बग आया ही नहीं था ना, बग आया था यहाँ पे, बग हो सकता है इस जगह पे आया हो, कोई बग यहाँ पे आया हो, ठीक। तो उसके लिए आपको हर सर्वर पे जाना पड़ेगा, ए पे जाओगे, फिर बी पे जाओगे, सी ए पे जाओगे, फिर वहां पे देखोगे अच्छा ये एपीआई कॉल हुआ था इसमें, अच्छा ये बी को कॉल कर रहा है। आपको मैनुअली जाके कोड में देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेवलप नहीं किया है ना, इसलिए। अगर आपने डेवलप किया तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पता हो, पर नहीं किया तो आप ए पे जाओगे, फिर ए से देखोगे अच्छा ये एपीआई को बैकस्लैश एक्स वाई जेड कॉल हो रहा था, मान लो एक्स वाई जेड कॉल हो रहा था, तो ये वाला यूआरएल ये बी वाला है, ठीक, बी को कॉल कर रहा है, बी से हो सकता है ए बी सी ऐसा करके कोई पैटर्न कॉल हो रहा हो, तो ये अच्छा ये डी में कॉल हो रहा था, तो डी में जाओगे, फिर डी के सर्वर पे जाओगे, हर किसी के अलग अलग सर्वर पे जाओगे, वहां पे जा करके लॉग देखोगे जाके। तो ये गलत तरीका है ना। पहली बात तो आपको एक ही जब बात जगह कहीं मिल, एक ऐसी जगह हो जहां पे आप जाओ, और यहाँ पे पहला जो कॉन्टेक्स्ट पाथ आया था, मान लो एम्प्लॉय सर्विस था, ठीक, ऐसा करके था, मान लो कोई भी यूआरएल बन रहा हो, मान लो 198, हालांकि आईपी नहीं होगा, जैसे मैं 198.168 वो 10.1 डबल कॉलन स्लैश स्लैश डबल कॉलन 8080 जो भी है बैक स्लैश, और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट पाथ है, मान लो प्रोडक्ट डिटेल पेज, मान लो हाँ ठीक है, या फिर कार्ट सर्विस। ये जो कॉन्टेक्स्ट पाथ हम लोग तभी माइक्रो सर्विस जब कोई भी बनाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट पाथ जरूर देते हैं, ठीक। कभी कभार लोग नहीं भी देते हैं, पर गलत तरीका देना चाहिए, ठीक। कॉन्टेक्स्ट पाथ बैकस्लैश कार्ड सर्विस हो गया, फिर ऐड आइटम ऐसा करके होगा ना। तो आपने ब्राउजर पे ये जैसे ही आपने ऐड आइटम कर रहे हो, कोई इशू आता तो ये ब्राउजर पे आपको दिख जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा अच्छा कार्ड सर्विस, तो आपको पता चल गया ये कार्ड सर्विस यहाँ पे थी, तो कार्ड सर्विस पे गए, कार्ड सर्विस पे आपके क्या करो, यहाँ पे जाओ, ऐसा कुछ आपको चाहिए, ठीक, कि आप यहाँ पे किसी एक जगह पे जाएं जहाँ पे आप बैकस्लैश कार्ड सर्विस जैसे ही डालें, बैकस्लैश कार्ड सर्विस ऐसे, और आपको सारा स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करके दिखा दिया जाए कि अच्छा कार्ड सर्विस यहाँ पे कॉल कर रहा है बी सर्विस को, ठीक, बी सर्विस कॉल कर रहा है सी को कर रहा है, या बी सर्विस कॉल कर रहा है, बी सर्विस सी को भी कॉल कर रहा है, और बी सर्विस जो है हमारा डी को भी कॉल कर रहा है, ठीक। ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाना चाहिए, मतलब श्योर है कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ज़्यादा, क्योंकि माइक्रो सर्विस का काम कर रहे हैं, वैसे भी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो सारा कुछ डेवलपर को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जा सकता ना, हर चीज़ हमारी इजीली हो जानी चाहिए, ठीक, स्मूथ चलना चाहिए। बी हो गया सी, और फिर इसके बाद में ये डी को भी कॉल कर रहा है, सी किसको कर रहा है, डी को कॉल कर रहा है, और डी हमारा सी हालांकि डी को नहीं कर रहा है, सी हमारा कर रहा है ए बी, डी हो गया, डी कॉल कर रहा है ई को, तो ऐसे करके यहाँ पे ई को कॉल कर रहा है। तो ये सारा इस तरीके से, ऐसा ही नहीं देखोगे तो आपको मैं बताऊँ कोई ना कोई टूल रन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे सारा रियल टाइम जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी से प्रॉमिस किया है, तो सारा रियल टाइम नॉलेज आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैकेनिज्म चाहिए, तो ये सारा कुछ मैं कहाँ पे मिल सकता है, ठीक, इसके लिए हमारे पास में कुछ टूल्स। अब ये देखो ट्रैक कैसे करते हैं, इसकी हम कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। आप कैसे ऐसे ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर ऐसे डिजाइन करना है तो कैसे ट्रैक कर सकते हो, तो एक आपको एक रिक्वेस्ट आईडी आपके पास होनी चाहिए, रिक्वेस्ट आईडी मान लो यहाँ पे 1 2 3 एक रिक्वेस्ट आईडी हो गई। इसके बाद में एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो हर एक के कॉल पे जनरेट होती है, ठीक, 1 2 मान लो ए बी सी ए बी ऐसे करता शुरू होता है, ये रिक्वेस्ट आईडी हो गया। यहाँ पे आया ये रिक्वेस्ट जब इसको जाता है, एक तो एक यूनिक आईडी है जो कि हर किसी में कॉमन रहेगी, फिर यहाँ पे कोई जनरेट हो जाएगी
इसके लिए जनरेट हो जाएगी मान लो 135137138। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिक्वेस्ट थी आपकी, ये हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई और यहाँ पे गई, क्योंकि ये इससे कंबाइंड है। ठीक है, ये हमारा स्पैन आईडी हो गया। ठीक है, और ये हमारा, ठीक, यहाँ पे जो हमारा जनरेट हो रहा है, एक हमारा स्पैन आईडी हो गया और एक हमारा क्या हुआ, ट्रेसिंग आईडी हो गया। ठीक, तो ट्रेस आईडी हमारी ये हो गई, जो कि हमने रिक्वेस्ट को ट्रेस कर लिया, और मल्टीपल जो सर्विसेज हैं वहाँ पे ये स्पैन आईडी हमारे पास में होनी चाहिए। तो उसके थ्रू हम यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे एक तरीके से डिजाइन कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सारा इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप यहाँ पे चलेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग मतलब अलग अलग जो सर्वर्स हैं उन पे जो रिक्वेस्ट अलग अलग हमारी यहाँ से एक जगह ए से बी से सी जा रही है, तो उनको हमें ट्रेस करना है कि रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ एक्चुअली जा रही है, किस किस सर्वर पे जा रही है। ठीक, तो ये है। तो यहाँ पे वी नीड अ सर्विस विच असाइन each external request a unique external request id, process the external request id to all services, include the external request id in our log messages। ठीक है, records information example start time in ठीक end time about the request operation performed when handling the external request in a centralized service। यहाँ पे देखो जो हमारा मैंने बताया ना जो कॉन्सेप्ट, वो स्लूथ और जिपकिन सर्वर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्लूथ लाइब्रेरी और अलॉन्ग विद जिपकिन सर्वर। ठीक, आप ये नहीं भी करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिक करता है। ये जिपकिन एक सर्वर होता है। जिपकिन क्या होता है, एक एक्चुअली इस तरीके से, मैं आपको फिर से यहाँ पे जाता हूँ अगर, तो यहाँ पे आप जाओगे, जिपकिन का क्या काम होता है, ये जो मैंने फ्रंट एंड बताया ना यूआई, हालांकि मैंने रिमूव नहीं करना चाहिए था, ये जो यूआई, तो ये जिपकिन एक सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक, और जो स्लूथ लाइब्रेरी होती है, मान लो सर्विस ए है, सर्विस बी है, सर्विस टी है, सर्विस डी है, इन सभी पे एक स्लूथ लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, स्लूथ की डिपेंडेंसी। ठीक, स्लूथ ये वाला यहाँ पे भी डिपेंडेंसी जो है, तो ये हमारा जिपकिन हो गया। ये क्या जनरेट कर, स्पैन आईडी ट्रेस आईडी ये जनरेट करता है, और ये क्या करेगा, यहाँ से सारा जो भी है इस स्पैन आईडी ट्रेस आईडी की तरफ, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये दोनों सर्वर जो है, और ये जो डिपेंडेंसी की वजह से इसको पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये जो सर्वर है यहाँ से रीड करेगा और सारे कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से ये होता है, क्योंकि लॉग हालांकि इस यहाँ पे हर किसी मशीन में नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया सेंट्रलाइज सिस्टम आपका लॉगिंग है, तो उस हिसाब से ये फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, मेन चीज इसको क्या चाहिए, लॉग चाहिए। जिपकिन सर्वर को क्या चाहिए, लॉग चाहिए। और ये रिक्वेस्ट आईडी और स्पैन आईडी दोनों एक साथ चलेंगी। मान लो कैसे चलती हैं, मान लो मैंने जैसे बोलो ABC 1 2 3 4 ऐसे करके, ये हमारा एक तरीके से क्या कहते हैं, स्पैन नहीं, क्या कहते हैं, ट्रेस आईडी हो गई। इसके साथ साथ में ये प्रिंटर होगी, इसके साथ 1 3 5 1 2 4 है ना, 1 1 7 ये। तो इसका मतलब क्या, अगर ये ऐसे मिलता है आपको रिकॉर्ड, इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट थी ये हमारी यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई। ठीक, ऐसे करके फाइंड आउट कर लेगा ये। ठीक, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे, तो ये कैसे, एक बार मैं और बता देता हूँ, ये क्योंकि आपको पता है ये जो है ऐसे नहीं एक बार में नहीं, जैसे कि ये रिक्वेस्ट है आपको, एक अगर ये सर्विस मान लो इसके साथ में ये बी पे गया, तो एक ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में ABC 1 3 5 छोड़ो छोड़ो 1 2 4 ये कॉम्बिनेशन आपको मिल, सॉरी, ABC 1 2 3 4 और दूसरा आपको ऐसे डैश मान लो 1 2 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट थी इस पे भी गई, ये रिक्वेस्ट इस पे भी गई, क्योंकि 1 2 4 के साथ में सेम रिक्वेस्ट ट्रेसिंग आईडी है। ठीक है, ये स्पैन आईडी ट्रेसिंग आईडी, फिर ABC 1 2 3 4 और इसके साथ में 1 1 7 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ये ट्रेसिंग आईडी थी ये इस स्पैन आईडी के साथ में, तो इसका मतलब ये सेम ही रिक्वेस्ट है। ये जो हमारी 117 है ये सेम रिक्वेस्ट है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि आईडी इसकी ट्रेसिंग आईडी सेम है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लॉग में आपका ऐसे ही बनता रहेगा, तो लॉग से ये रीड करेगा जिपकिन सर्वर, लॉग से आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, हर किसी को ग्रुप कर लेगा, ग्रुप बाई तो आपको जानते हो, एक जो ट्रेस आईडी है उसके थ्रू कितने ग्रुप बाई कर लिया उसने,
तो कितनी ऐसे रिक्वेस्ट हैं, स्पैन आईडीज हैं, तो इस पर पता चल जाएगा उसको। ठीक, इसके साथ में ओपन ट्रेसिंग, जिपनिंग, जैकेट, बहुत सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। इसी प्रकार हम आते हैं हेल्थ चेक पे। ठीक, हाँ हेल्थ चेक और बता देते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल। हेल्थ चेक में मैंने आपको जैसे बताया था, एक्चुएटर मैंने आपको बताया था, एग्जाम बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे एक्चुएटर आप यूज कर सकते हो। उसमें आपके पास में बहुत सारे इंड पॉइंट्स दिए जाते हैं, बैक स्लैश हेल्थ दिया जाता है, बैक स्लैश इन्फो दिया जाता है, बैक स्लैश बीन्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी यूजफुल है। जिसको अनेबल करना चाहते हो अनेबल कर लो, डिसेबल करना चाहते हो डिसेबल कर लो, ये सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही इसके बारे में बताया गया है। When microservice architecture has been implemented, there is a chance that a service might be up or might be down also. ठीक है, in case, how do you ensure a request doesn't go to those failed instances? ठीक है, be the load balancing pattern implementation। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो each service need to have an end point, आपको हेल्थ को चेक करने के लिए बैक हेल्थ। ठीक, दिस एपीआई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉनिटरिंग टूल जो होता है, जो मैंने हिस्ट्रिक्स के बारे में इससे पहले बता चुका हूँ, तो वो भी एक्चुअली हेल्थ इसी को एक्चुएटर को ही यूज करता होगा। ठीक है, हेल्थ चेक करने के लिए। चेक द स्टेटस ऑफ द होस्ट कनेक्शन सर्विसेज, आप पढ़ना काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आता है क्रॉस कटिंग कंसर्न। ठीक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और थैंक यू गाइज, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं और पूरा वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको नोट्स अगर हम दे भी देंगे, अगर आप प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो नोट्स क्या रट्टा मार करके चले जाओगे, इंटरव्यू दे दोगे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा टाइम तक। ठीक है, तो आप अगर प्रॉपर समझ जाते हैं तो आगे चल के दोबारा फिर आपको हो सकता है पढ़ना भी ना पड़े बार बार। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू, बाय।